क्वांटम एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 27 अक्टूबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करेंट अफेयर्स के सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात यह है कि आपको हम सभी प्रश्नों का अंत में रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। इनका जन्म 31 अक्टूबर को इसे मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। बात है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय है स्वतंत्र भारत @75 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड से के लिए किसे चयनित किया गया? तो हाल ही में 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए इसे चयनित किया गया है डॉक्टर राजीव निगम को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजीव निगम को 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम को फिर फोरानिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। डॉक्टर राजीव निगम प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने 5,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 25 अक्टूबर को 2021 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आयुष्मान भारत स्वस्थ अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किए हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में मेंस सिंगल विक्टर एक्सेलेसन ने और महिला में किसने जीती है? तो हाल में बैडमिंटन ओपन में मेंस सिंगल में विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है। तो महिला में किसने जीता? महिला में जीते अकाने यामागुची। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अकाने यामागुची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही महाराष्ट्र के किस जिले में भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागपुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भारत की पहली राज्य सरकार में स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। बात आई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इनोवेशन फॉर यू नाम से एक डिजी बुक को लॉन्च किया है? तो हाल ही में नीति आयोग ने इनोवेशन फॉर यू नाम से एक डिजी बुक को लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशन फॉर यू नाम से एक डिजिटल डिजी बुक को लॉन्च किया है। बात है नीति आयोग की, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और CEO है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत, ब्रिटेन और किस देश ने संयुक्त रूप से COP26 के मौके पर एक नई पहल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट शुरू करने की घोषणा की? तो हाल में भारत और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से COP26 के मौके पर एक नई पहल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
ऑस्ट्रेलिया। COP COP26 का फुल फॉर्म होता है पार्टियों के सम्मेलन 26। यह सम्मेलन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स को लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो है सो क्या है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सो भुगतान अलर्ट के QR साउंड बॉक्स को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। भुगतान के सबसे बड़े लघु वित्त बैंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए QR कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है, जो हिंदी, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में उपलब्ध होगी। ये 5 भाषा में उपलब्ध होगी। बात आई AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है। इसके MD और CEO है वर्तमान में संजय अग्रवाल और अध्यक्ष है राज विकास वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है? तो हाल ही में मैक्स वेरस्टेपेन ने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैक्स वेरस्टेपेन। और दूसरे स्थान पे है लुइस हैमिल्टन और तीसरे स्थान पे सर्जियो परेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो सबसे बड़ी कंपनी बन गई है ICICI बैंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ICICI बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार कर बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ICICI बैंक किया है। ICICI बैंक की बात है तो ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके वर्तमान में MD और CEO संदीप बख्शी और इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जिनेवा स्थित वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष चुना गया? तो हाल ही में जो जिनेवा स्थित वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष चुने गए हैं इन्वेस्ट इंडिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इन्वेस्ट इंडिया भी इसका सही उत्तर है। इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार के भीतर एक युवा स्टार्टअप को सर्वसम्मति से 2021 से 23 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात आई वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की, इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। कब? 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग में कितने नई टीमों को सम्मिलित किया गया? तो हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 2 नए टीम को सम्मिलित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 नए टीम को IPL 2022 से 2 नई टीम अहमदाबाद और लखनऊ टीम IPL में हिस्सा लेंगी। अब IPL टीमों में टीमों की संख्या 10 हो गई। पहले 8 थी और अब जो 10 हो गई। 8 + 2 की 10 हो गई है। लखनऊ टीम के मालिक हैं RP संजीव गोयनका ग्रुप और अहमदाबाद टीम के मालिक होंगे CVC कैपिटल्स पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोलकाता में हुआ है। कोलकाता में श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है। इसका उद्घाटन श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के अध्यक्ष विनीत कुमार ने 25 अक्टूबर 2021 को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चिंदानंद राजघट्टा जैसे इस पुस्तक को लिखे हैं। चिंदानंद राजघट्टा लिखे हैं कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक चिदानंद राजघट्टा ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक एक नई पुस्तक लिखी है, जो पहली भारतीय मूल की संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा जन्म हुआ है? तो हाल ही में गुजरात राज्य में टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का पहला बच्चा जन्म हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। भैंस की बन्नी नस्ल का पहला IVF बछड़ा जो मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है का जन्म गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में एक किसान के घर में हुआ है। बात है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। चलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाएगा सतर्कता जागरूकता सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में 2022 जोसेफ एक्यूसमैन अवार्ड के लिए किसे चयनित किया गया? तो डॉक्टर राजीव निगम को चयनित किया गया है 2022 जोसेफ एक्यूसमैन अवार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने 5,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में मेंस सिंगल का खिताब विक्टर एक्सेलेसन ने और महिला में किसने जीती है? तो महिला का जीत ली है अकाबे यामागुची लिखिए, जीती है कौन? अकाने यामागुची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही महाराष्ट्र के किस जिले में भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भारत का पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका, हाल ही में किसने इनोवेशन फॉर यू नाम से एक डिजी बुक लॉन्च किया है? तो हाल ही नीति आयोग ने इनोवेशन फॉर यू नाम से एक डिजी बुक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका, हाल ही में भारत, ब्रिटेन और किस देश ने संयुक्त रूप से COP26 के मौके पर एक नई पहल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिलियंट आइलैंड स्टेट शुरू करने की घोषणा की? तो अपना देश भारत, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इसको शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका, हाल ही में किस बैंक ने भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स को लॉन्च किया? तो हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में किसने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है? तो हाल ही में मैक्स वेरस्टेपन यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में किस बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार कर बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है ICICI बैंक बनी है। कौन? ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में किसने जिनेवा स्थित वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो हाल ही में जिनेवा स्थित वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के नए अध्यक्ष चुने गए हैं इन्वेस्ट इंडिया चुना गया। कौन? इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL में कितने नए टीमों को सम्मिलित किया गया? तो हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 2 नए टीमों को सम्मिलित किया गया और 2 नए टीम है अहमदाबाद और लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका, हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन कोलकाता में हुआ। कहाँ? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका, हाल ही में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक को लिखे चिंदानंद राजघटा लिखे। कौन लिखे? चिंदानंद राजघटा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में इनका, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा जन्म हुआ है? तो हाल ही में गुजरात राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा जन्म हुआ है। आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। आज का सवाल है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, B आयुष्मान खुराना, C अमिताभ बच्चन, D रजनीकांत। तो आपको इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और कल पूछे गए सवाल थे, इसका जवाब है, हाल ही में किस संस्थान ने एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में किस संस्थान ने
एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, DRDO किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।